बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। और वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रेसिपी शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें। आज की हमारी रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है आलू कीमा। आलू कीमा के लिए मैंने 750 ग्राम कीमा ले लिया है। आप कीमा, मटन, बीफ कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के जो प्याज हैं कट करके वो इसमें डाल दिए। 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें डाल दिया है। ये सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ही पिसी हुई हैं। उसके बाद 4 अदद ये टमाटर मैंने ले लिए हैं। ये टमाटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, इसको पील ऑफ करके मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसके बाद वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया है और नमक शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का शामिल कर दिया है और 2 स्पून जो है मेरे पास ये मैंने खुश्क धनिया पाउडर जो है वो उसका मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे 1 स्पून जो है आपने साबुत ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो शामिल कर देने हैं। और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन हाफ़ लीटर पानी का मैंने इसमें शामिल किया है। और उसके बाद हम ढक्कन लगा के इसको 8 से 10 मिनट तक वेट बोलने देंगे। जी 8 से 10 मिनट के बाद कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर पानी जो है कीमा के अंदर इतना मौजूद है और कीमा जो है वो इस हद तक गल चुका है। इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 1 प्याली। बाकी ये जो पानी है उसमें अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा। 1 प्याली ऑयल की शामिल करने के बाद 2 टुकड़े मैंने इसके अंदर दालचीनी के शामिल किए हैं। 2 पत्ते मैंने इसके अंदर तेज़पात जो हैं वो शामिल कर देने हैं और तेज़पात शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। इससे सालन की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जो है वो इसमें शामिल किया। यहाँ पे ये मेरे पास तकरीबन 350 ग्राम आलू जिनको मैंने छिलका उतार के इस तरह से इतने पीसेस में मैंने उसको कट कर लिया है। और आलू कट करने के बाद मैंने पानी में भिगो दिए। इस तरह से आलू जो है उनकी रंगत चेंज नहीं होती। कीमा जो है हमारे पास वो अच्छे से वो भुनाई उसकी हो चुकी है। उसने सारा ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है और मैंने आलू इसके अंदर डाल के 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से इसी के अंदर फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही की शामिल कर दी है। दही शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसी के पानी के अंदर हल्की आंच पे हम इसको भुनाई करते जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए आलू जो है हमारे वो भुनाई के दौरान ही काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, लेकिन पानी शामिल करने से पहले 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ले ली। उसको आपने फ्रेश पीस के इसके अंदर शामिल करना है। वो इसके अंदर शामिल किया, 1 कप पानी का शामिल किया और इसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक दम पे लगा देंगे और इसको कवर करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमारा सालन जो है आलू कीमा बनके तैयार हो चुका है। हम इसे धनिए और स्लाइस किए हुए अदरक के साथ गार्निश करेंगे और लीजिए हमारा आलू कीमा जो है हमने उसे डिश आउट कर लिया है और इसको हमने सब्ज़ मिर्चों के साथ, कटी हुई मिर्चों के साथ अच्छी तरह से इसको गार्निश कर दिया है। और ये हमारा आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। ये इंतहाई मज़ेदार, लजीज, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर है। और आप इसे एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसे बार बार बनाएंगे और घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना लजीज और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। इसमें गार्निश किया हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़ा देगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।